हम आज से पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। यूनिवर्सल गेट उन गेट को कहा जाता है जिन गेट की मदद से हम दूसरे गेट को फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास तीन तरीके की यूनिवर्सल गेट है, नैन गेट और नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नैन गेट के बारे में। नैन गेट से आप समझ सकते हैं, जो नैन बन रखा है वो एंड और नॉट के एन से मिलके बन रखा है। यानी कि यहाँ नॉट और एन गेट के मिश्रण से हमने नैन गेट को तैयार किया। ठीक है, ये देखिए, ये और गेट का लॉजिकल सिंबल है और ये नॉट गेट का लॉजिकल सिंबल है। ठीक है, जब हमने एंड और नॉट को आपस में जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, नैन गेट मिला। ये तो खैर हमने बता रखा है कि एंड और नॉट को कैसे जोड़ा गया। और ये है नैन गेट का कंप्लीट जो सिंगल कहते हैं, सिंगल सिंबल। ठीक है, जो ये बताता है कि ये नैन गेट है। यहाँ पर को देखिए, ये पोर्शन बता रहा है एन को और नॉट का, ये वाला सर्किल यहाँ पर को जोड़ के ये बता रहा है कि ये नॉट है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट बताता है कि ये नैन गेट है। ठीक, ये बस क्या होता है, देखिए, जो भी आप इनपुट देते हैं उसके बाद आउटपुट आता है एंड गेट में, जैसे ए डॉट बी आउटपुट आता है, वो इनपुट बन जाता है नॉट गेट के लिए। और नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट क्या काम करता है, नॉट गेट कुछ भी इसको इनपुट दिया जाए उसका उल्टा काम कर देता है, मतलब उल्टा आपको आउटपुट देता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने लो इनपुट दिया है तो आपको हाई आउटपुट मिलेगा। अगर आपने हाई इनपुट दे रखा है तो आपको लो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब ए डॉट बी अगर इनपुट के तौर पे गया तो यहाँ पर को आउटपुट पे क्या हो गया, ए डॉट बी का बार, यानी कि यहाँ बार इन्वर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो नैन गेट का जो आपका हाँ बुलियन एक्सप्रेशन है क्या है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। मैंने पहले ही के वीडियो में बता दिया है आपको और एन गेट में कि यहाँ हम जीरो को लो रिप्रेजेंट करवाते हैं और वन को हाई रिप्रेजेंट करवाते हैं। क्योंकि ये एक बाइनरी जो डिवाइसेस हैं बाइनरी नंबर में चलती हैं, बाइनरी कोडिंग में चलती हैं, तो बाइनरी में जीरो और वन का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि मशीन जीरो और वन की ही भाषा समझती है। ठीक है, तो जीरो को हम लो कहते हैं अपनी सुविधा अनुसार और वन को हाई कहते हैं। ठीक, तो एंड गेट में क्या होता है, देखिए, पहले तो प्रोसेस में इनपुट है, इनपुट में आप जीरो देंगे ए में और आउटपुट में बी में, मतलब इनपुट बी में वन देंगे। क्या कर, तो यहाँ से प्रोसेस होता है ए डॉट मतलब एंड गेट में प्रोसेस होके जाता है, फिर नॉट गेट में, फिर जो रिजल्टेंट आता है वो नैंड गेट का होता है। ठीक है, तो देखते हैं, जब हमने इनपुट ए क्या किया, लो दिया, और मान लें अब इसमें बी हमने हाई दे दिया, तो प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले तो एंड गेट में जाता है। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में कोई भी रिजल्टेंट कोई भी आउटपुट हाई तभी होता है जब ए एंड बी आर बोथ हाई, यानी कि ए और बी दोनों के हाई होने पे रिजल्टेंट वाई यहाँ पर को हाई होता है एंड गेट में। ठीक है, तो ए तो लो है और बी हाई है, तो रिजल्टेंट वाई क्या हाई होगा, नहीं होगा। यहाँ पर को रिजल्टेंट वाई लो होगा, क्योंकि हाई होने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों का हाई होना, इनपुट ए और बी दोनों का हाई होना ज़रूरी होता है एंड गेट में। तो यहाँ क्या आया, ए डॉट बी लो आया। अब देखिए, ए डॉट बी यानी कि लो आया, लो इनपुट सेक्शन में पहुंचा है किसके, एंड गेट के, मतलब नॉट गेट के, नॉट गेट के इनपुट सेक्शन में पहुंचा। नॉट गेट क्या करता है, जो इनपुट मिलता है उसका उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। लो मिला है तो यहाँ इसका आउटपुट हाई हो जाएगा, तो ए डॉट बी का बार क्या हो गया, वन हो गया, तो यहाँ आपको आउटपुट वाई हाई मिल गया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखते हैं, अगर ए हाई ले लेते हैं, बी लो ले लेते हैं, तो देखिए इस केस में क्या होता है, ए हाई है और बी लो है, यानी कि यहाँ पर को आपका आउटपुट ए डॉट बी क्या आएगा, लो ही आएगा, क्योंकि
एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट हाई होने के लिए ए एंड बी आर बोथ हाई, दोनों हाई होने चाहिए, और बी यहाँ तो बी लो हो गया, तो रिजल्टेंट हाई ए डॉट बी हाई नहीं आ पाएगा, जीरो। तो ये जीरो, अब यहाँ पर कोई इनपुट का काम किया नॉट गेट के लिए, नॉट गेट यहाँ जीरो है तो इसका आउटपुट हाई होगा, क्योंकि नॉट गेट इनपुट का इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। तो ए डॉट बी का बार यानी कि 1, जीरो लो 1 हाई, उल्टा। ठीक है, अब देखते हैं दोनों, एक बार मैं लेता हूँ लो, ए भी लो ले लेता हूँ, बी भी लो ले लेता हूँ। ए डॉट बी क्या होगा, लो ही होगा, क्योंकि कोई भी दोनों हाई होने चाहिए, यहाँ तो दोनों लो हैं तो लो ही होगा। यहाँ लो पहुँचा नॉट गेट के में, यहाँ लो पहुँचा इनपुट के तौर पे, और यहाँ आउटपुट के तौर पे वो हाई हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट इन्वर्ट कर देता है इनपुट का। ठीक है, तो यहाँ ए डॉट बी का बार कितना आया, 1 आया, जिसे हाई कहते हैं। अब ऐसा करते हैं, दोनों में हाई ले लेता हूँ, ए बी हाई बी बी हाई, ए बी हाई बी बी हाई, ए डॉट बी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि एंड गेट क्या कहता है, ए एंड बी आर बोथ हाई, तब देन रिजल्ट इन वाई भी हाई। ठीक है, या कहें ए डॉट बी भी हाई, तो क्या ए डॉट बी हाई आया, जैसे हाई यहाँ पहुँचा, नॉट गेट ने उसे इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ए डॉट बी का बार यानी कि जीरो, मतलब उसे लो कर दिया। हाई पहुंचा इनपुट सेक्शन में तो आउटपुट क्या आएगा, नॉट गेट से पास होके लो आ जाएगा। ठीक है, तो लो आ गया। ठीक, ये था आपका 9 गेट, जिसमें आप देख सकते हैं 9 गेट क्या काम कर रहा है। यहाँ देखिए, दोनों इनपुट आपके लो हैं, फिर भी आपका आउटपुट हाई आ रहा है। ठीक है, दोनों में से एक भी अगर आपका लो आ रहा है, फिर भी आपका आउटपुट हाई आ रहा है। और देखिए एक ख़ास बात ये है, अगर आपने इसमें दोनों हाई दे दिए इनपुट, तो आपका आउटपुट लास्ट में जो आउटपुट है वो लो आ रहा है, ये इसकी अलग खासियत है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अपने अलग अलग पर्पज़ को पूरे करने के लिए अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है।